डियर स्टूडेंट, आप वक्त का इंतज़ार अगर करेंगे ना तो वास्तव में सही वक्त आपके लिए कभी आएगा ही नहीं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़रा आप सोचिए, पिछले 1 साल में, 6 महीने में, पिछले 3 महीने में क्या आपके लिए कोई ऐसा टाइम आया था कि आप उस वक्त से पढ़ाई अपनी शुरू कर सकें? तो जब बीते हुए हिस्ट्री में, बीते हुए 3 महीने, 6 महीने, साल भर में आपके लिए कोई ऐसा सही वक्त आया ही नहीं कि जिसमें आपने पढ़ने का मुहूर्त शुरू कर दिया हो, तो आने वाले समय में कैसे आएगा वो वक्त? मेरी बात बड़े गौर से समझना। सीरियस स्टूडेंट सिर्फ मेरी बात को समझेंगे। तो बेटा, इस बात को आज से गांठ बना करके अपने दिमाग में रख लीजिए कि पढ़ाई करने के लिए सही टाइम कभी आता ही नहीं है और ना ही कभी आएगा। ज़िंदगी जिम्मेदारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से घिरी हुई हमेशा रहेगी, कभी कम तो कभी ज़्यादा। लेकिन ऐसे में आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी परिस्थिति को बेहतर परिस्थिति में बदलने के लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। इन सारी मुसीबतों, झंझटों, परेशानियों और जिम्मेदारियों के बीच में अपनी पढ़ाई को भी शामिल करना होगा। जो छात्र ये सोच करके बैठे रहते हैं कि रक्षाबंधन के बाद से पढ़ेंगे, 15 अगस्त के बाद से पढ़ेंगे या दीपावली के बाद से पढ़ेंगे, तो वे छात्र कभी अच्छा समय, अच्छा टाइम पाते ही नहीं हैं। हर समय उनके सामने एक नया डेट डालने की नौबत आ ही जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद से आप आज ही से पढ़ाई शुरू कर देना। आज ही आपके लिए अच्छा वक्त है। भले शाम को हॉस्पिटल किसी के लिए जाना हो, भले शाम को आप किसी परेशानी में हो, भले ही आप आज दवा खा रहे हो किसी मुसीबत पर, या किसी प्रॉब्लम अगर आपके शरीर में, बॉडी में हो रहा हो सकता है कि आप दर्द की दवाई खा के लेटे हों। लेकिन यार, दर्द की दवाई खा के लेटे हुए भी किताब का 4 लाइन किसी एक पेज का तो पढ़ ही सकते हो। पढ़ने में तो, किताब उठाने में इतनी मेहनत तो है नहीं कि आप बीमार होते हुए किताब न उठा सको। तो अगर आप 100 परेशानियों में भी आज हो, बहुत गुस्से में भी हो, तो भी थोड़े समय के लिए इस किताब को अपना सबसे प्रिय वस्तु, पढ़ाई को अपनी सबसे प्रिय चीज़ समझ करके आप पढ़ना शुरू करो। मैं ये नहीं कहता कि आप 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ो। मैं ये कहता हूँ आप आज सिर्फ 4 लाइन पढ़ दो। ठीक है, आज सिर्फ 4 लाइन पढ़ दो, सिर्फ 4 मिनट लगा दो अपने वक्त एजुकेशन में, क्योंकि शुरुआत आज से होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद से होनी चाहिए। यह वीडियो जैसे ही बंद करोगे, अगर अगला काम आपका खाना खाने का है, सामने थाली रखा हुआ है, तो भाई 4 मिनट और देरी से तुम खाना, भले ही ठंडा हो जाएगा, लेकिन 4 लाइन पढ़ के ही भोजन करना। क्योंकि बेटा देखो, अगर मेरी बात फॉलो करोगे तो क्या नुकसान होगा तुम्हारा? फ़ायदा होगा ना। मेरी बात मान करके पढ़ना शुरू करोगे तो क्या तुम अच्छे भविष्य की तरफ जाओगे ना। मेरी बात मान करके अगर पढ़ना शुरू करते हो तो किसी भी एंगल से आपका नुकसान नहीं होने वाला है, सिवाय फ़ायदे के। तो मेरी बात क्यों नहीं मानोगे यार? पढ़ाई शुरू करो। कोई भी विषय पढ़ दो। नहीं मैथ पढ़ते हो, नहीं मैथ अगर आता है तो हिंदी का ही 4 लाइन पढ़ लो, अंग्रेजी में ही 4 गो मीनिंग याद कर लो, फिजिक्स में ही कोई थ्योरी पढ़ लो, केमिस्ट्री में ही कोई फार्मूला याद कर लो, मैथ में कोई सूत्र याद कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ 4 मिनट आज दीजिए। अगर वक्त है तो 4 मिनट के आगे एक जीरो बढ़ा दो, 40 मिनट भी पढ़ सकते हो। ठीक है, 1 घंटे भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप सबसे बेकार स्टूडेंट हैं तो 4 मिनट से शुरुआत कीजिए, अच्छे स्टूडेंट हैं तो 40 मिनट से शुरुआत कीजिए। आज ही से कीजिए। एक ही विषय पढ़िए, ना पाँचों पढ़िएगा, एक ही विषय पढ़िए। धीरे धीरे उस दायरे को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। जैसे बच्चा जब छोटा होता है ना, एकदम छोटा होता है ना, 2.5 साल 3 साल का, तो वो चम्मच से 2-4 चम्मच खाता है। जब वो 3 साल 4 साल का होता है तो 4-5 चम्मच खाता है। फिर जब वो 7 साल 8 साल का होता है तो कम से कम 1 थाली खाने लगता है खाना। और जब 8-10 साल का होता है तो हैवी थाली खाने लगता है। और जब 14-15 साल का होता है तो फुल थाली खाने लगता है।
तो वैसे ही यार आज समझो कि आप पढ़ाई के मामले में अभी आप बच्चे हो। आज सिर्फ 40 मिनट पढ़ो, आज सिर्फ 4 मिनट पढ़ो। कल से ये 4 मिनट को 10 मिनट में, 14 मिनट में, 18 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट में बदल दो। कल से धीरे धीरे आगे चल कर 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे बदलिए यार। अपनी छोटे लेवल से यानी कम टाइम को धीरे धीरे 1 महीने में आप बढ़ाओ। 1 महीने में आप 2 घंटे, 3 घंटे की स्टडी पर आओ। मैं अचानक 2 घंटा, 4 घंटा आपको बैठने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बस पढ़ने के लिए फोर्स कर रहा हूँ कि भाई आ जाओ। नहीं 10 लाइन पढ़ना, 1 लाइन पढ़ना। 20 लाइन पढ़ोगे, 19 लाइन भूल जाएगा, 1 लाइन याद रहेगा। अगर तुम 20 दिन में 20 लाइन तैयार करते हो, हर रोज़ 19 लाइन भूलते हो, लेकिन हर रोज़ 1 लाइन तो बढ़ती है, यानी 20 लाइन तो याद हो जाएगी। सोचो यार, फ़ायदा तो है ना पढ़ने में। मान लो 1 घंटा तुमने पढ़ा, 50 लाइनें पढ़ा, 50 लाइनें में से 40 लाइनें, 45 लाइनें आपको ज़रा सी भी याद नहीं, सब भूल गई। 5 लाइन 1 दिन में याद हुआ, 5 लाइन समझ में आया, तो 10 दिन में 50 लाइन समझ में आएगा। जो भूल जा रहा है उसको गिनती मत करो, जो आ रहा है, जो यहाँ है, जो यहाँ है, उसकी गिनती करो। कहते हैं कि जब हम तालाब में मछली मारने जाते हैं, जाल लेकर अंदर जाते हैं, सोचते हैं कि इस बार 50-60 मछलियाँ फंसेंगी। हो सकता है कि जब जाल लेके निकलोगे 4-5 फंसे, तो फिर से आप जाल डालते हो, फिर से 4-5 ही आती हैं। मतलब हमेशा ज़्यादा की उम्मीद करके जाल डालते हैं और हमेशा कम ही आती है, लेकिन फिर भी क्या, बार बार डालते, बार बार डालते। अगर मान लो 50 मछलियों की ज़रूरत है, तो तुम 10 बार जाल डाल दो, हर बार 5 आएगी, तो 50 तो आ ही जाएगा। तो वैसे ही अपनी मेहनत को 90% व्यर्थ अगर हो जाता है, तो व्यर्थ जाने दो, व्यर्थ हो जाने दो। 10% तो आ रहा है ना अपने पास, उसी 10% को बार बार कर करके 100% में कन्वर्ट कर लो। तो मेरी बात को यकीन में ले करके शुरुआत कीजिए। और अगर गणित विषय में बिल्कुल भी आप कमज़ोर हैं, बेकार हैं, निहायत नालायक हैं, बुरा मत मानना, एकदम से गंवार घोंचू हैं, कभी ज़िंदगी में गणित से प्यार हुआ ही नहीं, तो आज आपको प्यार हो जाएगा। मेरे इस नंबर पे कॉल करिए, 75 25 81 80 38, इस पे फ़ोन करिए। मैं आपको अवकलन सिखाने की पूरी गारंटी लेता हूँ। आप मेरे इस नंबर पे कॉल करिएगा या व्हाट्सएप पर कहिएगा, सर मुझे अवकलन सीखना है, मुझे अवकलन सिखा दीजिए, तो मैं आपको 50 वीडियो फ्री में दूंगा अवकलन सिखाने के लिए, बेसिक वीडियो। अगर उस बेसिक वीडियो से आपको फ़ायदा होगा तो हमारा 500 रुपये वाला पेड कोर्स ले लेना। अगर उस 50 वीडियो से आपको 1 भी % फ़ायदा नहीं होगा, तो मेरा कोई कोर्स मत लेना भाई, समझ गए। तो 50 वीडियो फ्री में पाने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर लिख के भेजिए कि सर आई नीड 50 वीडियोज़ फॉर अवकलन, ठीक है, तो मैं दे दूंगा। फ़ोन करोगे, व्हाट्सएप करोगे, तभी दे दूंगा। मेरी टीम से बात होगी, वो टीम मेरी दे देगी। सीख जाओगे, मन लगेगा, आगे बढ़ने लगोगे, तो तुम फीस वाला क्लास ज्वाइन कर लेना। नहीं लगोगे, नहीं फ़ायदा पाओगे, नहीं अच्छा लगेगा, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। बट मैं ऐसी इच्छुक होने के नाते आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहूँगा। और आप मुझसे इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर के पढ़ते रहिए। चाहे कोर्स मेरे से लीजिए, चाहे किसी और से लीजिए, या ऑफलाइन पढ़िए या अपने घर में ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ठीक है। पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हम कहते हैं कि 1 घंटा की पढ़ाई में अगर 50 मिनट की पढ़ाई बेकार हो जाए, न याद रहे, न समझ में आए, अगर 10 मिनट की पढ़ाई अगर आपको यह समझ में आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों न रोज़ 1 घंटा लगाओगे, 10 दिन में तुम्हें 100 मिनट का तो समझ में आएगा ना। तो अपना कुछ फ़ायदा हो रहा है ना। कोई दुकान खोलता है तो हर रोज़ वो 2000 का मुनाफा नहीं कमाता है, किसी दिन 200 का कमाता है, किसी दिन 150 का, किसी दिन 1500 का, किसी दिन 2000 का। ये भी उसी तरीके से एक बिज़नेस है। बिज़नेस का कंसेप्ट लेकर चलोगे एजुकेशन में, तो भी सक्सेस हो जाओगे। किसी दिन तुम्हें 3 लाइन समझ में आएगा, किसी दिन 20 लाइन आएगा, किसी दिन 1 भी लाइन नहीं आएगा समझ में,
लेकिन रोज़ रोज़ लड़ोगे जब ना मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, तो कभी हारोगे कभी जीतोगे। जीतोगे तुम्हारा होगा, हारोगे तो फिर से उसको जीतने के लिए तैयारी करोगे। क्या हुआ? सही बात है ना। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।